नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, ट्रम्प पता है आज के डेट पे यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बहुत हवा पे उड़ रहा है। इतना घमंड है, मुंह पे जो आ रहा है कुछ भी बोल रहा है। सोच रहा है दुनिया का बाकी कंट्री पे कोई दम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, मेरा जो मन मर्जी आएगा बोलूंगा। अभी ये धीरे धीरे मतलब वो कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं। अब बोलेंगे ऐसा क्या कर दिया, चलिए जानते हैं, देखते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प सेज हिज जजमेंट ओके नॉट इंटरनेशनल लॉ लिमिट्स। वो बोल रहा है कि मैं ये जो इंटरनेशनल लॉ है, लिमिट्स है, ये सब मैं नहीं मानता। मैं जो सोचता हूँ, मैं जो जजमेंट है, मैं वही मानता हूँ। मतलब अपना मन मर्जी, सीधी बात। कि जैसे इंडिया पे रह के कोई एक बोल रहा है मैं सुप्रीम कोर्ट, इंडियन लॉ, ये सब नहीं मानता हूँ। मेरा जो खुद का मन बोलता है, मेरा जो खुद का जजमेंट है, मैं वही मानता हूँ। ओके, इसके बाद बोलने के बाद वो कमेंट्स ऑन चाइना, नेटो एंड ग्रीनलैंड के बारे में कमेंट किया। तो आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहता है, क्योंकि ग्रीनलैंड वेनेजुएला को पहले क्यों किया, वेनेजुएला के अंदर ऑयल था। ग्रीनलैंड को क्यों किया, करना चाहते हैं, उसके नीचे भी गैस एंड ऑयल का रिजर्व है। ओके, अब और उसके ऊपर पूरे मिडिल ईस्ट पे क्यों कब्जा करके रखा है, क्योंकि उधर ऑयल का वंडर है। ओके, अब ट्रम्प रशिया सैंक्शन बिल कुड इफेक्टिवली इन इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएस। इसका मतलब क्या, देखिए ट्रम्प आज के डेट पे वही एक बिल प्रपोज करने के बारे में ऑलरेडी प्रपोज कर चुका है, वो पास नहीं हुआ अभी तक। तो वो क्या है, 500% टैरिफ, मतलब जो भी कंट्री रशिया से ऑयल खरीदेगा, पहले इंडिया के ऊपर 25% एक्स्ट्रा लगाया था, ये सब किया था। अभी 500% टैरिफ लगाएगा चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर, ब्राजील के ऊपर, जो भी रशिया से ऑयल खरीदेगा। तो हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करेंगे, तो मतलब इंडिया यूएसए को एक भी रुपए का सामान आज के डेट में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ओके, ताइवान डिसीजन लाइज विथ शी। ओके, अब इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रम्प को पूछा गया कि ताइवान, क्योंकि ताइवान को चाइना कब्जा करना चाहता है। ओके, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए हमेशा बोला है हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रम्प को पूछा गया क्या आप ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगे, डोनाल्ड ट्रम्प सीधा सीधा बोल देता है ताइवान डिसीजन लाइज विथ सी। ताइवान का जो भी डिसीजन है चाइना का प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। वेनेजुएला एक्शन सेट्स नो प्रेसिडेंट। ओके, ट्रम्प ये बताते हैं। Donald Trump told the New York Times that China's action on Taiwan are up to Xi Jinping, but said one Beijing he would be very unhappy and doubt she would act while he is in president। मतलब इधर भी एक घमंड भरी बात कि ताइवान के ऊपर जो भी करेगा शी जिनपिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर शी जिनपिंग कुछ करता है तो मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगा, ठीक है, और मैं मतलब इनडायरेक्टली मैं कार्रवाई भी कर सकता हूँ। तो मुझे लगता नहीं है कि शी जिनपिंग कुछ करेगा जब तक मैं प्रेसिडेंट पे हूँ। मतलब सीधा सीधा बोल रहा है इनडायरेक्टली कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ ताइवान के ऊपर आंख मत उठा के देखना। ओके, उसके बाद ahead of US ambassador arrival, Trump okays 50% tariff bill on Russian oil. What withdraws from India led ISA। इसका बहुत डीप मीनिंग है गाइस। पहली बात है यूएसए का एम्बेसडर आने वाला है इंडिया पे, पर उसके पहले डोनाल्ड ट्रम्प क्या किया, 500% जो बिल था उसको ओके कर दिया, पार्लियामेंट पे जाएगा, यूएस कांग्रेस पे जाएगा और पास होगा, ठीक है, रशियन ऑयल के ऊपर। विड्रॉज फ्रॉम इंडिया लेड आईएसए। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका लीडिंग कौन कर रहा है, इंडिया, क्योंकि इंडिया इसका फाउंडर है, ठीक है, इंडिया ने इसको फाउंड किया। इससे यूएसए क्या करते हैं, अचानक बाहर आ जाते हैं। अब बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, देखिए सर्गियो गौर जो पहले मतलब अमेरिका का एम्बेसडर बनना है फॉर इंडिया, वो 12 जनवरी को आने वाला है था। ओके, 12 जनवरी को आएगा, मतलब आज की डेट पे आएगा, शायद आ चुका रहेगा अभी तक ऑब्वियसली, पर इसके पहले 500 बिल को ओके कर देता है। ये आईएसए किया है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ये आईएसए के जरिए ना ट्रम्प को, पूरा यूएसए को घुटने पे लाया जा सकता है, अगर थोड़ा हम लोग मतलब एक साथ रहे तो। उसके बाद देखिए आईएसए के बताने से पहले मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ये दो लाइन अब ध्यान से पढ़िए। Which are the 66 global organization the USA is living under Trump? Under Trump, USA 66 global organization को छोड़ रहे हैं। अब बोलेंगे कौन सा 66? अब पूरा 66 बताने का तो अभी उतना गाइस टाइम नहीं है। तो अब देखिए वो जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन था वो किसके ऊपर काम करता है, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन, वो किसके ऊपर काम करता था, क्लाइमेट चेंज, पीस और डेमोक्रेसी। ये तीनों का ट्रम्प ने आज के डेट पे धज्जा उड़ा के रखा है। क्लाइमेट चेंज मतलब आईएसए था, इंडिया लेड, इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पीस, पेरिस क्लाइमेट डील था, उससे बाहर आ गया। यूनाइटेड स्टेट का क्लाइमेट को लेके था, यूनाइटेड नेशन का था, उससे बाहर आ गया। अब पीस एंड डेमोक्रेसी तो आपको पता है, वेनेजुएला पे जो कि वो उसको आप पीस बोलेंगे, उसको आप डेमोक्रेटिक वैल्यू मेंटेन करना बोलेंगे। देखिए यूएसए का मेन चीज क्या है पता है, यूएसए मतलब स्पेशली ट्रम्प आज के डेट पे ये सोचता है कि हम लोग पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आ जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेरिस क्लाइमेट डील आप ज्यादा
कार्बन एमिट नहीं कर सकते। कार्बन एमिट नहीं कर सकते मतलब आप का ये जो यूजेस ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब पे बैन लगाते हैं। तो ट्रम्प क्या है, हर एक कंट्री जिसके पास ऑयल है कब्जा कर रहे हैं, वो ऑयल को बेचना तो है, पर ये क्लाइमेट डील के अंदर रहेगा तो ये बेच नहीं पाएगा ट्रम्प, उसके ऊपर क्वेश्चन उठेगा। इसीलिए ये सबसे बाहर आ रहा है ताकि फ्रीली बेच पाए। और ये इतना पैसा खर्चा करके क्यों कर रहा है अमेरिका? वेनेजुएला पे कब्जा, ग्रीनलैंड पे कब्जा, मिडिल ईस्ट पे कब्जा करके बैठा है। दूसरी जगह पे भी ऑयल निकलेगा तो उधर भी कब्जा कर लेगा, क्योंकि यूएसए भले यूएसए के पास उतना ऑयल नहीं है, पर पूरे ग्लोबल ऑयल मार्केट को यूएसए कंट्रोल करना चाहते हैं। यूएसए को पता है कि ये जो ऑयल इसका डॉलर को टिका के रखा है। यूएसए आज यूएसए क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी। यूएसए किसी देश को अगर बात मनवाना है तो डॉलर का धमकी देता है, आप बात मानो नहीं तो आपको डॉलर नहीं देंगे, वो देश को मजबूरन बात मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो डॉलर जो टिका है ना आपका, इसको पेट्रो डॉलर बोलते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री पे जब भी मतलब ट्रांजैक्शन होता है पेट्रोलियम के लिए, स्पेशली मिडिल ईस्ट से, उन लोग अपना करेंसी पे, आप अगर सऊदी से ऑयल खरीदेंगे बोलेंगे मैं तुमको रियाल देता हूँ, सऊदी का जो करेंसी है मैं तुमको रियाल देता हूँ, अब तेल दे दो, बोलेगा नहीं मुझे डॉलर चाहिए। तो ये जो डॉलर का जो डिमांड ना, ये पेट्रोल बरकरार रखा है, ये क्रूड ऑयल डॉलर का डिमांड को वजूद पे रखा है। ठीक है, उसको पता है जिस दिन क्रूड ऑयल गया मेरा डॉलर का डोमिनेंस खत्म, डॉलर का डोमिनेंस खत्म मतलब यूएसए का डोमिनेंस खत्म। इसीलिए यूएसए डोनाल्ड ट्रंप मतलब हार्ड एंड सोल दे रहे हैं, मतलब पूरा कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके मैं ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इससे निकलूं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या था, नरेंद्र मोदी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, बोला था वन ग्रिड, ओके, वन वर्ल्ड वन सन, वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसका मतलब क्या है, ये पूरे दुनिया पे एक ही सन आता है और एक ही ग्रिड रहेगा और दुनिया भी एक ही। तो इसका मतलब जनरली क्या होता है, देखिए इंडिया तो सोचा हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते, पर इसी में हम लोग लीडरशिप तो हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारे इसमें क्या है, मतलब कंपटीटर है एक्चुअली, जैसे चाइना है, यूएसए, ये सब है। तो इंडिया ने एक सोलर अलायंस लॉन्च किया जिसका इंडिया लीडर बनना चाहता था ऑलरेडी आईएसए के थ्रू, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए अभी इंडिया पे क्या है, बोला है कि हम लोग सोलर पैनल लगाएंगे पूरे दुनिया पे और उसको समुद्र के अंदर से एक लाइन, एक ग्रिड, एक वायर से कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब इंडिया पे अभी रात है, पर कनाडा पे, यूएसए पे अभी सुबह है। इंडिया पे सोलर मतलब जो बिजली है नहीं बन रहा है, पर कनाडा, यूएसए पे तो बन रहा है ना, तो उन लोग का जो एक्स्ट्रा होगा वो इंडिया को भेजेगा रात के टाइम। अब जब इंडिया पे सुबह होगा, इंडिया पे बिजली बन रहा है, पर कनाडा इसमें तो बिजली नहीं बन रहा है ना, तो इंडिया उन लोग को भेजेगा। तो ऐसा है। तो आज के डेट पे ना ये डोनाल्ड ट्रंप यूएसए जो सपना देख रहा है ना, मैं ऑयल बेचूंगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप, ये जो यूएसए है, ये शायद ऑयल बहुत प्रोड्यूस करता है, बट इन लोग ऑयल कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर कौन है? यूरोप है, चाइना लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। तो आप बोलिए आपके पास ऑयल है, अगर आपके पास खरीदने के लिए कोई नहीं आएगा तो आपका ऑयल वेस्ट होगा ना। तो ट्रंप जो ये सब कर रहे हैं ना, उसका ऑयल को जो बायर है मेन, यूरोप के साथ पंगा लेके रखा है ट्रंप, आपका इंडिया के साथ पंगा लेके रखा है, चाइना रशिया के साथ पंगा लेके रखा है। तो मैं चाहता हूं ये आज के डेट पे सॉल्यूशन है, सारा लीडर बैठे लाइक ब्रिक्स और पूरा यूरोप एक साथ बैठ के बोलेगी कि हम लोग ऐसा रिन्यूएबल या ऑल्टरनेटिव एनर्जी के लिए रिसर्च करते और डेवलप करते, या जो काम चल रहा है उसको इतना जल्दी से फास्ट पेस पे प्रोग्रेस करवाएंगे ना, यूएसए का ऑयल की जरूरत ही नहीं है। आप बोलेंगे अगर ऐसे करेंगे तो मिडिल ईस्ट का क्या होगा? देखिए गाइस, मिडिल ईस्ट का आपके बारे में मत सोचिए, मिडिल ईस्ट को ऑलरेडी पता है कि ऑयल फ्यूचर नहीं है। उन लोग ऑलरेडी टेक सेक्टर, इंडिया, चाइना, ये सब यूरोप पे ऑलरेडी इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। उन लोग को भी लेके आइए, आके बोले हम लोग ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे काम करें। देखिए मिडिल ईस्ट क्या है ना, इक्वेटर पे आता है, डेजर्ट रीजन, सबसे ज्यादा सन डे, सबसे ज्यादा गर्मी तो उधर आता है। तो अगर ये एनर्जी की बात होगा तो मिडिल ईस्ट से सबसे ज्यादा आपको मतलब सनरेज मिलेगा, सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी मिलेगा। ऐसे करेंगे ना हम, अगर ये सब ग्रुप एक साथ आ जाए, आने के बाद ये जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करे, तो यूएसए भले ही पूरा मतलब एक डब्बा क्या 1000 डब्बा ऑयल लेके बैठा रहे, 1000 मतलब मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल लेके बैठा रहे, पर उसका कोई कस्टमर ही नहीं मिलेगा। और ये सब जब सब कोई कोलैबोरेट करेगा तो उसी को देख देख के क्या है, टेक्नोलॉजी पे भी कोलैबोरेशन होगा, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पे कोलैबोरेशन हो जाएगा। तो सारे कंट्री को मिलकर बैठना चाहिए कि पहले ब्रिक्स एक साथ बैठ के बोला हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करेंगे। रशिया को बोलो ऐसे ही तो तुम्हारा ऑयल बेचने नहीं दे रहा है यूएसए, तो तुम भी हमारे साथ बैठो, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं। और चाइना के पास भी ऑयल की कमी है, इंडिया के पास भी ऑयल की कमी है, इन लोग बाहर से खरीदते। तो ये बोल दो कि एक साथ बैठ के डेवलप करते और ट्रम्प को चैलेंज करते, तुम्हारा तो ऑयल खरीदेंगे नहीं। अब लास्ट में जाते जाते वीडियो खत्म करते करते एक मीम्स के बारे में बात करते हैं। ये एक मीम वायरल हो रहा है, कोई एक बोला है देयर इज ऑयल इन जन्नत, मतलब जन्नत पे तेल मिल रहा है। तो यूएस मिलिट्री नमाज पढ़ने बैठ गया, मतलब
जिधर तेल डोनाल्ड ट्रम्प और यूएस मिलिट्री उधर ही भाग रहे हैं, और कुछ ना कुछ रीजन देके वो एरिया, भली हो ग्रीनलैंड हो, भली हो मेक्सिको हो, भली हो आपका वेनेजुएला हो, मतलब भली हो कोलंबिया हो, कैप्चर करना चाहते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।